बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। आज की इस वीडियो में ऐसा एक हैरान कुन सवाल का जवाब हम आपको देंगे कि जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको जिना की सजा बिल्कुल माफ है, यानी जिन पर जिना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी जिना करें, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेगुनाह होती हैं और जिना की सजा उनको बिल्कुल माफ है। बल्कि इस वीडियो में हजरत अली करम अल्लाह वजहू का एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि तारीख इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बारगाह में एक फ़कीर हाजिर होता है और उनसे सवाल करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। वो फ़कीर खाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से सवाल करता है तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त करो कि घर में क्या कुछ मौजूद है। वो बच्चा घर जाता है और अपनी वालिदा से कहता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में क्या कुछ मौजूद है। तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दरहम मौजूद हैं। वो वापस आकर अपने वालिद साहब को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दरहम मौजूद हैं, जिस पर वो यह हुक्म देते हैं कि घर जाओ और अपनी वालिदा से कहो कि वो 6 दरहम दें और वो फ़कीर को दे दो। वो बच्चा घर जाता है और अपने वालिद साहब के हुक्म के मुताबिक अपनी वालिदा को कहता है कि घर में जो 6 दरहम मौजूद हैं वो फ़कीर को दे दें। इस पर वालिदा कहती हैं, ये लो, मगर अपने वालिद साहब को बता देना कि रात के खाने के लिए घर में कुछ भी मौजूद नहीं है। अब वो फ़कीर को 6 दरहम दे देते हैं और अपने वालिद को बता देते हैं कि वालिदा ने कहा है कि रात के खाने के लिए घर में कुछ भी मौजूद नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है। वो वहां से निकलते हैं ताकि रात के खाने का बंदोबस्त किया जाए और मेहनत मजदूरी की जा सके। वो बाहर देखते हैं कि एक यहूदी एक ऊंट बेच रहा है। वो उसके पास जाते हैं और उसे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊंट की कीमत क्या है। जिस पर वह यहूदी कहता है कि अगर इसकी कीमत आज ही अदा करनी है तो यह 100 दरहम का है, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 दिन बाद अदा करोगे तो यह 140 दरहम में तुम्हें फरोख्त कर दूंगा। जिस पर वह कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, मैं तुम्हें 6 दिन में अदा कर दूंगा, इसीलिए तुम मुझे यह ऊंट 140 दरहम में दे दो। वह उससे ऊंट लेकर बाजार का रुख करते हैं ताकि बाहर जाकर इस ऊंट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। बाजार में लोग इस ऊंट को देखकर जमा हो जाते हैं क्योंकि यह ऊंट बहुत ही शानदार था। उसकी खाल भी काफी चमकदार थी। उसकी नीलामी का सिलसिला शुरू होता है और 100 दरहम से लेकर 200 दरहम तक इसकी बोली लगाई जाती है। इस ऊंट को 200 दरहम में फरोख्त कर देते हैं और वहां से घर का रास्ता लेते हैं। रास्ते में यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दरहम पेश करते हैं। यहूदी जब यह देखता है तो कहता है कि अगर आपने आज ही इसकी कीमत अदा करनी थी तो आप 100 दरहम में यह ऊंट खरीद सकते थे। लेकिन वह कहते हैं, मुझे इस चीज की खबर नहीं थी कि मैं आज इस ऊंट को फरोख्त करने में कामयाब हो पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें 140 दरहम ही दूंगा। वह 140 दरहम देकर घर जाते हैं और अपनी बीवी को बाकी 7 दरहम देते हैं। बीवी यह देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है कि घर में तो सिर्फ 6 दरहम थे जो मैंने आपको दे दिए थे और आपने वो फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दरहम कहां से आए? तो वह जवाब देते हैं, क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है? दोस्तों, ये ईमान अफरोज वाकया हजरत अली करम अल्लाह वजहू का है। ये वाकया ये बताता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह पर कितना तवक्कुल था। हजरत अली को अल्लाह पर इतना यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो उन्हें रिज्क भी अल्लाह ही देने वाला है। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के बेहिसाब वाक़ये हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है। बल्कि जिना से मुताल्लिक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का एक अजीब और गरीब वाक़या बयान हुआ है कि 3 लोग जो जिना करते हुए भी बेगुनाह होते हैं, वो लोग कौन से हैं? तो नाजरीन, वाक़या कुछ इस तरह बयान हुआ है कि एक दिन हजरत अली करम अल्लाह वजहू मदीना की गली से गुजर रहे थे तो वो देखते हैं कि कुछ अफराद एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं। वो औरत खौफ से कांप रही थी और मर्द उसे घसीट कर ले जा रहे थे। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने यह मंजर देखा तो उन लोगों से पूछा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? तो उन लोगों ने हजरत अली से कहा कि इस औरत ने मक्कारी की है, यानी जिना। हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने औरत को उन लोगों के हाथ से छीन लिया और कहा
यहां से चले जाओ। ये सुनकर वह लोग वहां से रवाना हो गए और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को सारा माजरा सुनाया। हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, यकीनन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किसी बात की खबर होगी जिससे हम लोग बेखबर हैं, क्योंकि हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु को इल्म था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी जिसकी वजह से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसा किया है। हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, लोगों जाओ और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुला कर लाओ। लोग गए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुला लिया। कुछ ही देर में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंच गए। हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, अली, क्या वजह है कि तुमने लोगों को इस औरत को संसार करने से रोका? तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या आपने नहीं सुना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है, यानी उनके अमाल लिखे नहीं जाते, और वो बेगुनाह होते हैं, यानी उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। एक वह शख्स जो सोया रहे यहां तक कि वह बेदार हो जाए, दूसरा वह शख्स जो नाबालिग हो यहां तक कि वह बालिग हो जाए, तीसरा वह शख्स जो होश में न हो यानी दीवाना हो, दरवेश हो। हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु ने जब यह सुना तो फरमाया, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरशाद फरमाते हुए मैंने भी सुना है। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को कभी कभी दीवाने बनकर दौरे पड़ते हैं, यह भी अपने होश खो बैठती है। हो सकता है कि वह आदमी जिसने इसके साथ जिना किया उसने इसके दीवानेपन का फायदा उठाया हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब यह सुना तो इस औरत को रिहा करने का हुक्म दिया। नाजरीन, इस वाकये से हमें मालूम होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जिना करके भी बेगुनाह होते हैं। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना था, इसीलिए उन्हें बाबुल इल्म भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई का जरिया हैं और हम उनके लिए दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात होती है अगली शानदार वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।